नमस्कार, आपका स्वागत है। सनातन हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके शव को जलाने की अर्थात दाह संस्कार की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन हिंदू धर्म में कई बार शव को दफनाया भी जाता है। हिंदू धर्म में साधु और बच्चों के शव का दाह संस्कार न करके उन्हें दफनाया जाता है। साधुओं के शव को दफनाने के बाद उस स्थान पर समाधि बनाई जाती है, जबकि बच्चों के शव को दफनाने के पश्चात कोई समाधि नहीं मिलती है। इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गरुड़ पुराण के अनुसार बच्चों के शव को विशेष रीति रिवाज और नियम से दफनाने से बच्चों के लिए नए शरीर में प्रवेश की प्रक्रिया के द्वार जल्दी खुल जाते हैं, जबकि साधुओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है या उनकी आत्मा स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करती है। आइए जान लेते हैं बच्चों के शव को दफनाया क्यों जाता है, उनका दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि बच्चों को दफनाने का कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाता है या फिर जन्म के बाद 2 वर्ष की उम्र से पहले किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दफन किया जाता है। लेकिन उस बच्चे की उम्र 2 वर्ष से अधिक हो तो उसका दाह संस्कार कर देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जन्म लेता है तो 2 वर्ष की आयु तक उसे दुनियादारी और संसार की मोह माया से उसका कोई संबंध नहीं होता है, जिस कारण उसके शरीर में विराजमान आत्मा का उसके शरीर से मोह नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जब कोई मनुष्य 2 वर्ष से कम आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आत्मा को शरीर त्यागने में कोई मोह माया का आभास नहीं होता है। बच्चे की आत्मा में कोई भी सांसारिक छल कपट नहीं होता है, उनकी आत्मा परम शुद्ध होती है। बच्चों की आत्मा आसानी से अन्य जन्म लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार से साधु संतों में भी उनकी आत्मा को उनके नश्वर शरीर से कोई लगाव नहीं होता है, जिस कारण से उनके शव को भी दफनाकर उन पर समाधि बना दी जाती है। इसके अलावा साधु संतों की समाधियों के पास उनकी तपस्या की ऊर्जा को भी महसूस किया जा सकता है। वही 2 वर्ष से अधिक की आयु के मनुष्य की आत्मा में मोह माया, लोभ और काम जैसी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे मनुष्य का शरीर बड़ा होने लगता है, उसकी आत्मा भी मोह और माया के बंधन से बन जाती है। मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश की इच्छा रखती है, लेकिन उसका शरीर निष्क्रिय हो जाने से आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। मनुष्य के मृत शरीर का दाह संस्कार करने से उसका शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा को मोक्ष मिलता है। वही किसी बच्चे के मृत शरीर में उसकी आत्मा को कोई मोह माया और लोभ नहीं होता है, जिस कारण बच्चे की आत्मा शरीर को आसानी से छोड़ देती है और पुनः प्रवेश करने का प्रयास नहीं करती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि बच्चे की आत्मा का पुनर्जन्म जल्दी हो, इसके लिए मृत बच्चे के माता पिता को अपनी इच्छा के अनुसार कन्याओं को वस्त्र दान करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का कभी पिंडदान नहीं किया जाता है। पिंडदान उन्हीं मनुष्यों का किया जाता है जिनका मुंडन हो चुका होता है या उपनयन संस्कार पूरा किया गया हो। 1 वर्ष के बच्चे का ना तो मुंडन किया जाता है और ना ही उपनयन संस्कार, जिस कारण बच्चे की आत्मा की शांति और आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया के लिए मृत बच्चे के माता पिता को दान धर्म करना चाहिए। बच्चों के शव को ऐसे स्थान पर दफनाना चाहिए जहां पर कोई नरभक्षी न आता हो, और बच्चे के शव को दफनाने के पश्चात उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करके तुलसी का अथवा पीपल का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे अपने नए जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण के अनुसार बच्चों के शव को दफनाया जाता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।